क्लास 10 साइंस का चैप्टर सेकंड है एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो उसके इंटेक्स क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारे साथ 3 स्टूडेंट हैं, एक सचिन है, एक राज है और एक अमन है। तो ये सब क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हम नहीं राइट कर रहे हैं लेकिन हम एक्सप्लेन करेंगे। देखिए ध्यान से, फर्स्ट क्वेश्चन इंटेक्स ये गिवन है कि हमारे पास 3 टेस्ट ट्यूब हैं। देखिएगा, ये फर्स्ट टेस्ट ट्यूब है, ये सेकंड टेस्ट ट्यूब है और ये आपकी क्या है, थर्ड टेस्ट ट्यूब है। अब ए बी सी, अब इसमें हम लेबल कर दे रहे हैं कि ये ए है, ये बी है और ये क्या है, सी है। ठीक है, इतना फर्स्ट ए, सेकंड बी और ये सी है। 3 टेस्ट ट्यूब गिवन है और आपको इंडिकेटर मिला है। कौन सा इंडिकेटर, ध्यान से देखिएगा। इंडिकेटर है हमारे पास कौन सा, रेड लिटमस। केवल रेड लिटमस आपको गिवन किया गया है। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि टेस्ट ट्यूब ए में क्या है, टेस्ट ट्यूब बी में क्या है और टेस्ट ट्यूब सी में क्या है। तीनों टेस्ट ट्यूब में जो कलर है वो सेम है। मतलब ऐसा हम समझ सकते हैं कि यहाँ जो है वैसे ही सेम, ऐसे ये भी दिख रहा है, ऐसे ही ये भी दिख रहा है। ठीक है, तो और क्वेश्चन में ये गिवन है कि किसी टेस्ट ट्यूब में है डिस्टिल्ड वाटर और किसी टेस्ट ट्यूब में है एसिड एंड किसी टेस्ट ट्यूब में है आपका बेस। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से टेस्ट ट्यूब में क्या है। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहे हैं। 3 टेस्ट ट्यूब गिवन है, इंडिकेटर है हमारे पास क्या, रेड लिटमस। 3 टेस्ट ट्यूब में जो लिक्विड है उनका कलर सेम है। जैसे आपको यहाँ पे येलो कलर दिख रहा है तो सेम है। अब क्वेश्चन में ये है कि एक में डिस्टिल वाटर है, सेकंड में किसी में एसिड है और किसी में बेस है। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से टेस्ट ट्यूब में क्या है। तो कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे, तो ध्यान से देखिएगा कि इंडिकेटर जो हमारा है रेड लिटमस, तो रेड लिटमस जो है, रेड लिटमस को हमने ऐड किया किस में, ए में किया पहले, फिर हमने किस में किया, बी में किया, फिर हमने किस में किया, सी में किया। अब रेड लिटमस जो है वो बेस के साथ क्या करता है, रेड लिटमस जो है उसका कलर कैसा टर्न हो जाएगा, ब्लू। तो हम ये सपोज करते हैं कि बी वाला हमारा क्या था, बेस था। ये क्या है आपका, बेस है, क्योंकि रेड लिटमस को जैसे ही हम इसमें ऐड करेंगे तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड लिटमस कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। तो आपने एक टेस्ट ट्यूब के लिक्विड को आइडेंटिफाई कर लिया कि दिस टेस्ट ट्यूब इज सो द बेस, तो मतलब बी में क्या है, बेस है। अब बचा हमारे पास ए और क्या, सी। तो अब हम कैसे जो है आइडेंटिफाई कर पाएंगे, तो इसके 2 तरीके हैं। अब देखिए, जो हमारा लिटमस ब्लू हो गया, इस ब्लू लिटमस को अब हम ए में भी ऐड कर रहे हैं और सी में भी ऐड कर रहे हैं। जब हम ए एंड सी में ऐड करते हैं तो जिस टेस्ट ट्यूब में एसिड होगा तो ब्लू लिटमस का कलर कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो हम अब सपोज कर लेते हैं कि ए में हमने ऐड किया तो लिटमस का कलर हमारा कैसा हो गया, रेड हो गया। कैसा हो गया, रेड। और सी में किया तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो इसका मतलब है कि ए टेस्ट ट्यूब में क्या था आपका, एसिड और बी में क्या है, बेस। तो लास्ट वाले में क्या होगा, डिस्टिल वाटर बन जाएगा। फिर से देखते हैं, 3 टेस्ट ट्यूब, ए बी सी नेम, सेम सोल्यूशन। सेम सोल्यूशन का मतलब है सेम कलर है। अब बोल रहा है क्वेश्चन कि एक में डिस्टिल वाटर है, किसी में एसिड है, किसी में बेस है। आपको आइडेंटिफाई करना है, लेकिन आपके पास लिटमस जो है रेड लिटमस है। तो आप क्या करेंगे, तीनों में डिप करेंगे। अब देखेंगे कि कौन से में जो है रेड लिटमस ब्लू में टर्न हो जा रहा है तो वो बेस होगा। तो हमने कहा आपने बी में किया तो वो उसका कलर कैसा हो गया, ब्लू हो गया। मतलब रेड लिटमस का कलर कैसा हो गया, ब्लू हो गया बी में। ठीक है, इतना। तो अब ब्लू लिटमस हमारा जो है, मतलब ब्लू कलर जो बचा है लिटमस का, हमारे पास 2 टेस्ट ट्यूब रह गई, ए और सी। तो हम ब्लू लिटमस को किस में डिप करेंगे, ए और सी में। यदि एसिड किसी में होगा तो ब्लू लिटमस फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में। तो हमने ए में ऐड किया तो रेड हो गया। तो मतलब ए आपका एसिड है, बी क्या है, बेस है और सी आपका क्या होगा, डिस्टिल वाटर। ये पहला था। दूसरे में आप क्या करेंगे, दूसरी मेथड से
बी में आपने ऐड किया, बेस निकल गया, हमारे पास केवल क्या बचा, ए एंड सी बचा है, ठीक है। तो जब हम बी जान गए कि बी हमारा बेस है, तो बी को हमने ए में ऐड किया, ठीक है, और बी को हमने किस में ऐड किया, सी में ऐड किया। अब जिसमें बेस होगा वो न्यूट्रल हो जाएगा, जिसमें क्या होगा, बेस, वो न्यूट्रल हो, मतलब जिसमें एसिड होगा न्यूट्रल हो जाएगा। तो हमने बी को जब ए में ऐड किया तो हम इसमें रेड लिटमस को ऐड कर रहे हैं। तो रेड लिटमस को जब बेटा हम इसमें ऐड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, को जब हम इसमें ऐड करेंगे तो रेड लिटमस हमारा चेंज नहीं हुआ, रेड लिटमस हमारा चेंज नहीं हुआ, नॉट चेंज। अब जब हमने इसमें ऐड किया बी और सी में, तो रेड लिटमस किस में कन्वर्ट हो गया, ब्लू में। भाई डिस्टिल वाटर है, उसका कोई इफेक्ट होगा नहीं, तो ब्लू में हो जाएगा। तो आप ये बता देंगे कि हमारा जो क्या है, सी है, वो क्या है, डिस्टिल वाटर, क्या है, डिस्टिल वाटर। तो ए क्या होगा, एसिड होगा। तो आप इस दोनों मेथड से जो है आइडेंटिफाई कर पाएंगे। सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं, बन जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में ये राइट है, वाई शुड कर्ड एंड सॉल्ट सब्सटेंस नॉट स्टोर्ड इन अ ब्रास एंड कापर वेसल। क्वेश्चन ये कि हमारे पास हम ये मान लेते हैं कि ये कापर वेसल है और ये हमारे पास क्या है, ब्रास का वेसल है। तो इसमें हम जो है, ये हमारा किसका है, कॉपर का है। सॉर सबस्टेंस, सॉर सबस्टेंस क्यों नहीं स्टोर करते हैं, सॉर सबस्टेंस या कर्ड, ये हम इसमें क्यों नहीं स्टोर करते, ये क्वेश्चन है। तो आप बताएंगे कि ये जो सॉर सबस्टेंस और कर्ड है, ये एसिड है, क्या है, ये एसिड है। तो बेटा जब एसिड को ऐड करेंगे किसमें, कॉपर या ब्रास में, तो ये क्या है, मेटल है, क्या है, ये मेटल है। तो मेटल और एसिड जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस क्या, हाइड्रोजन गैस, सॉल्ट प्लस क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। तो मतलब जो हम यहाँ पे रखेंगे एसिड, उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा, उसका टेस्ट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो बेटा जब हम मेटल और एसिड की रिएक्शन कराते हैं तो सॉल्ट प्लस क्या बढ़ता है, हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे जो सॉल्ट बनेगा वो हमारे बॉडी के लिए जो है यूज़फुल नहीं है, उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा, वो पॉइजनस हो सकता है। इसलिए हम जो है सॉल्ट सब्सटेंस एंड कर्ड को मेटल एंड मतलब कॉपर एंड ब्रास में नहीं स्टोर करते हैं। इससे रिलेटेड है कि मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो कौन सी रिएक्शन होगी और उसमें कौन सी गैस बनेगी और उस गैस को कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो ध्यान से देखिए, हमने सपोज किया कि हमने यहाँ जिंक ले लिया है, क्या ले लिया है, हमने जिंक लिया है, सॉलिड स्टेट में है ये, और यहाँ पे हमने एसिड ले लिया है आपका HCl, ठीक है, ये आपका एक्वस है। अब इनकी रिएक्शन होगी तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन क्या, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा और कंपाउंड क्या बन जाएगा, ZnCl2 एक्वस प्लस कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लिख देंगे। अब जो हाइड्रोजन गैस बन रही है तो इसे हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे, तो इसे आइडेंटिफाई करने के लिए हम बर्निंग कैंडल ले जाएंगे, क्या ले जाएंगे, बर्निंग कैंडल। तो बर्निंग कैंडल जब ले जाएंगे तो यहाँ पे कैसा साउंड प्रोड्यूस होगा, पॉप साउंड। राज कैसा साउंड आएगा, पॉप साउंड। तो यहाँ पे पॉप साउंड आएगा, ठीक है। तो बर्निंग कैंडल जब हम ले जाएंगे इस गैस के पास, तो बर्निंग कैंडल के पास जो है मतलब वहाँ पे पॉप साउंड प्रोड्यूस होगा, पट पट की आवाज़ आएगी। तो आप बता पाएंगे वो गैस क्या है, हाइड्रोजन। तो ये मेटल था, मेटल की रिएक्शन किसके साथ, एसिड के साथ किए हैं हम। तो यहाँ बनेगा मेटल सॉल्ट प्लस क्या आपका, हाइड्रोजन गैस। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, बर्निंग कैंडल ले जाएंगे तो पॉप साउंड प्रोड्यूस होगा। और इस गैस को यदि आप स्टोर कर पाते हैं तो आप यदि इसको जो है किसके पास ले जाएंगे, कोई बर्न हो रही है चीज़ तो उसके पास ले जाएंगे, लैंप के पास, तो और बर्न होगा। मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये गैस कैसी है, फ्लेमेबल है। कैसी है, फ्लेमेबल है। तो ये आपका था थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है कि कोई मेटल कंपाउंड ए है, तो यहाँ मेटल कंपाउंड हमने ले लिया ए है, ये किससे रिएक्ट कर रहा है, HCl से। फिर यहाँ पे ये राइट है कि इफरवेंस हो रहा है, क्या हो रहा है, इफरवेंस, ठीक है, इफरवेंस हो रहा है, ठीक है। कोई मेटल कंपाउंड ए है, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है और इफरवेंस हो रहा है, ठीक है। इफरवेंस होने के बाद
इसके बाद क्वेश्चन में ये राइट है कि जो गैस बन रही है उस गैस का यूज़ हम कहाँ करते हैं, फायर एक्सटिंग्यूशर में। फायर एक्सटिंग्यूशर कहाँ कर रहे हैं, आग बुझाने के लिए, ठीक है। एक लाइन और राइट है कि इसमें आपको केमिकल रिएक्शन राइट करना है और वहाँ पे जो कंपाउंड बना है वो क्या है, कैल्शियम क्लोराइड है। क्या बना है, कैल्शियम क्लोराइड। क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, क्वेश्चन लिख नहीं रहे हैं लेकिन समझा रहे हैं, देखिए ध्यान से। मेटल कंपाउंड ए है, ये किससे रिएक्ट कर रहा है, एसिड के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। प्रोडक्ट यहाँ क्या हो रहा है, बोल रहा है कि इफरवेंस हो रहा है, ठीक है। इफरवेंस का मतलब है तेज़ी के साथ कोई गैस बाहर निकल रही है। और जो गैस यहाँ बन रही थी उसका यूज कहाँ किया जाता है, फायर एक्सटिंग्यूशर, मतलब आग बुझाने के लिए। अब राइट केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व इन इट, और फिर ये बता रहा है कि वहाँ पे एक प्रोडक्ट क्या है हमारा, कैल्शियम क्लोराइड है। तो अब आपको बताना है कि रिएक्शन क्या हो सकती है। तो ये आपका जो क्वेश्चन है ये एक्टिविटी 2.5 से रिलेटेड है। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या होगा, मेटल कंपाउंड हमने ए लिया, ध्यान से देखिएगा। HCl के साथ जब रिएक्ट करता है, कोई भी कार्बोनेट साल्ट एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो यहाँ पे बोल रहा है क्या बनता है, कैल्शियम क्लोराइड। अब यहाँ पे राइट है इफरवेंस, और वो गैस बनी है जिसका यूज फायर एक्सटिंग्यूशर में, मतलब कौन सी गैस होगी, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये जो फायर एक्सटिंग्यूशर गैस है वो आपकी कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। प्लस आपका क्या बनेगा, वाटर बनेगा। क्या बनेगा, वाटर बनेगा। अब आपको बताना है केमिकल रिएक्शन लिखना है। आपने इस साइड तो लिख लिया प्रोडक्ट, इस साइड क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ Ca है, तो ये कब होता है, जब मेटल कार्बोनेट लेते हैं तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, CaCO3 प्लस 2HCl गिव्स क्या हो जाएगा, CaCl2 प्लस क्या CO2 प्लस क्या H2। तो इसका ये करेक्ट केमिकल रिएक्शन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में भी आता है। क्वेश्चन क्या गिवन है, वाई डू HCl HNO3 ETC सो एसिडिक करेक्टर। मतलब HCl है हमारे पास, HNO3 है, और भी कोई एसिड हो सकता है, जैसे H2SO4 हो सकता है, आपका CH3COOH हो सकता है, या आपका HCOOH हो सकता है। ये सब क्या शो करते हैं, एसिडिक करेक्टर। ये क्या शो करते हैं, एसिडिक करेक्टर। लेकिन यहीं पे क्वेश्चन ये है कि हमारे पास क्या गिवन है, ध्यान से देखिए, ग्लूकोज है और क्या गिवन है, एल्कोहल, ठीक है। इनका फार्मूला होता है C6H12O6 और इसका होता है क्या, आपका एल्कोहल का C2H5OH। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये एसिडिक करेक्टर शो करता है और ये जो है एसिडिक करेक्टर शो नहीं करता, ऐसा क्यों, जबकि बोथ आर कंटेन्स हाइड्रोजन। दोनों में क्या है, हाइड्रोजन है। देखिए सब में हाइड्रोजन है, लेकिन ये शो करता है, ये शो नहीं करता। अब क्वेश्चन के आंसर में आएंगे। हम एसिड उसी को बोलते हैं जब वो वाटर में डिसॉल्व होगा तो क्या गिवन करेगा, H पॉजिटिव आयन। H प्लस आयन यदि गिवन करेगा उसी को हम एसिड बोलेंगे। जैसे HCl को यदि हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो देखिए क्या बनेगा, H पॉजिटिव प्लस क्या बनेगा, Cl निगेटिव बनेगा। ऐसे ही इसको आप करेंगे तो क्या बनेगा, H पॉजिटिव प्लस क्या, NO3 माइनस, ठीक है। H2SO4 को करेंगे तो क्या बनेगा, H पॉजिटिव प्लस क्या, SO4 2 माइनस। इसको भी करेंगे तो क्या बनेगा, CH3COO माइनस प्लस क्या, H पॉजिटिव बनेगा। तो आप सब में देख रहे हैं क्या निकल रहा है, H पॉजिटिव। यहाँ भी इसको भी करेंगे तो आपका निकलेगा HCOO माइनस प्लस क्या, H पॉजिटिव। तो एसिड हम उसी को बोलेंगे जो एक्वस सोल्यूशन में क्या दे, H पॉजिटिव आयन, वही एसिडिक करेक्टर शो करेगा। यहाँ ग्लूकोज और एल्कोहल में आप देख रहे हैं कि ये आयनाइज नहीं होता, मतलब डज नॉट आयनाइज्ड, ये आयन में कन्वर्ट नहीं होता, या डज नॉट आयनाइज्ड, या ये लिख सकते हैं कि डज नॉट प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन। ये H पॉजिटिव आयन नहीं देता, किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में। तो इसे हम एसिड नहीं बोलेंगे। केवल हाइड्रोजन देख के हम डिसाइड नहीं करेंगे कि वो एसिड है या बेस है, ठीक है। तो हम क्या बताएंगे,
क्वेश्चन का आंसर क्या है कि ग्लूकोज एंड एल्कोहल डज नॉट प्रोड्यूस्ड, ग्लूकोज एंड एल्कोहल डू नॉट प्रोड्यूस H positive ion in aqueous solution while HCl and HNO3 produce H positive ion in aqueous solution। इसी में मान लीजिए बेस का होता कि बेस जो है OH निगेटिव देता है, जबकि एल्कोहल के पास OH है, ये बेस है क्या? तो आप बताएंगे कि जो एल्कोहल है वो बेस नहीं है, क्योंकि वो आयन में कन्वर्ट नहीं होता, OH आयन नहीं देता है। जबकि जो है हमारा NaOH है, ये आपका वाटर में क्या देता है? OH निगेटिव आयन, तो ये बेस है। मतलब एसिड और बेस इक्वस सोल्यूशन में अपनी प्रॉपर्टी शो करते हैं, क्योंकि एसिड में H पॉजिटिव आयन बाहर निकलेगा और बेस में क्या निकलेगा? OH निगेटिव आयन। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में कि व्हाई डज एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन इक्वस सोल्यूशन। मतलब एसिड जो है वो क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? एसिड जो है क्या कंडक्ट करता है? इलेक्ट्रिसिटी। उसका रीज़न बताना है आपको। किसमें? इन इक्वस, मतलब यहाँ वाटर है। तो आप ये बताएंगे, ध्यान से देखिएगा, एसिड जो है इलेक्ट्रिसिटी क्यों जनरेट करता है? उसका आंसर ये है कि एसिड जो है वाटर में डिज़ोल्व होने पे क्या देता है? आयन देता है। जब आयन होंगे तभी करंट फ्लो करेगा। जब आयन होंगे तभी क्या करेगा? करंट फ्लो करेगा, क्योंकि जो आयन होंगे तभी जो है चार्ज पार्टिकल जो है इधर से उधर होंगे, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, उस वजह से करंट फ्लो होगा। तो ध्यान से देखिए, जैसे एसिड हमने क्या ले लिया है? HCl है, और इसको हमने वाटर में डिज़ोल्व कर दिया। जब हम वाटर में बेटा इसको डिज़ोल्व कर दे रहे हैं तो क्या बन जाएगा? ये H पॉजिटिव इक्वस बनेगा, प्लस Cl क्या बनेगा? निगेटिव बनेगा इक्वस का। तो ये आयन में कन्वर्ट हो गया। आयन क्या करते हैं? जो हमारा करंट है, मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन का मूव होगा इधर उधर, तो इलेक्ट्रॉन जब मूव करेंगे तो करंट क्या होगा? फ्लो होगा। इसलिए जो है एक्वस सॉल्यूशन में एसिड क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। क्वेश्चन है कि व्हाई डज ड्राई HCl, जैसे हमारे पास ड्राई HCl है, वो जो है लिटमस को डज नॉट चेंज। ये एक्टिविटी 2.9 से रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या है? ध्यान से देखो इधर। HCl लिटमस को डज नॉट चेंज, मतलब लिटमस को चेंज नहीं कर पा रहा है, ऐसा क्यों? तो क्या होगा आंसर? अब देखिए, हमने कहा है कि एसिड हम उसी को बोलते हैं जो क्या करता है? एक्वस सॉल्यूशन में क्या देता है? H पॉजिटिव आयन। तो यहाँ ड्राई लिखा है, और ड्राई लिखा है तो इसका क्या मतलब हो गया? अब्सेंस ऑफ वाटर। क्या आंसर हो जाएगा? अब्सेंस ऑफ वाटर, मतलब वाटर नहीं है तो कैसा एसिड है? वो एसिड नहीं है। इसलिए जो है अब्सेंस ऑफ वाटर की वजह से वो क्या नहीं शो करेगा? एसिडिक कैरेक्टर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्टिविटी 2.10 से रिलेटेड है। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन क्या गिवन है? व्हाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड व्हाई इट इज रिकमेंडेड दैट द एसिड शुड बी एडेड टू वाटर। मतलब ये रिकमेंड किया जाता है कि एसिड को किस में ऐड करना है? वाटर में। एंड नॉट वाटर टू द एसिड, ना कि एसिड में किसको ऐड करना है? वाटर। ठीक है, ना कि एसिड किस में करना है? एसिड में वाटर को ऐड। ऐसा क्यों? तो ध्यान से देखिएगा, हमने आपको दो फिगर बनाए हैं। देखिए, एक में वाटर में एसिड मिक्स कर रहे हैं, एक में एसिड में क्या कर रहे हैं? वाटर को मिक्स कर रहे हैं। पहले ये समझेंगे डाइल्यूटिंग क्या होता है। डाइल्यूटिंग का मीन्स होता है मिक्सिंग ऑफ एसिड और बेस विथ वाटर डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन एसिड के केस में, या OH निगेटिव आयन बेस के केस में। मतलब मिक्सिंग ऑफ क्या? एसिड और बेस विथ वाटर डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन एसिड, या बेस के केस में डिक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ OH निगेटिव आयन। ध्यान से देखिएगा, जब हम एसिड में वाटर को मिक्स करेंगे, जब हम किस में मिक्स करेंगे? एसिड में वाटर को, तो ये कैसा हो जाएगा? हाईली एक्सोथर्मिक। कैसा हो जाएगा ये? हाईली एक्सोथर्मिक। जब हाईली एक्सोथर्मिक होगा तो हीट रिलीज होगा, बहुत तेज हीट रिलीज होगा। तो जैसे ही आप हाथ में मिक्स करेंगे तो हीट जो है आपके हाथ को जला सकता है, इसलिए आप ये प्रोसेस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? ड्यू टू द हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंड आपका हाथ जो है जल सकता है और बीकर ये आपका टूट सकता है।
जब आप ऐसे करेंगे, वाटर में एसिड को ऐड करेंगे, तो जो एसिड का कंसंट्रेशन है, मतलब एसिड वाटर में जाता है तो क्या देता है, H पॉजिटिव आयन, या इसी को हम लोग बोलते हैं H3O पॉजिटिव आयन। तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं होगी, इसलिए हम क्या करते हैं कि वाटर में एसिड मिक्स करते हैं, ना कि एसिड में वाटर। रीज़न आप बताएंगे कि एसिड में यदि हम वाटर मिक्स करेंगे तो हाईली क्या हो जाएगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी, जिससे हमारा हाथ जल सकता है, ये बीकर आपका ब्रेक हो सकता है। जबकि आप ऐसा करेंगे, वाटर में एसिड ऐड करेंगे, तो यह भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, आपका डिक्रीज होता है क्या, H पॉजिटिव आयन या कंसंट्रेशन ऑफ क्या, एसिड और बेस। हाउ इज ए कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव आयन अफेक्टेड सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड। तो H3O पॉजिटिव आयन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा यदि हम सॉल्यूशन को कैसा करें, डाइल्यूट। तो डाइल्यूट का पहले मतलब समझ लीजिए। डाइल्यूट का मतलब होता है एसिड या बेस को हम मिक्स करें किसमें, वाटर में। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, जब हम वाटर में एसिड को मिक्स करेंगे तो H पॉजिटिव या H3O पॉजिटिव आयन क्या होगा, आपका डिक्रीज होगा। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, डिक्रीज H पॉजिटिव या H3O पॉजिटिव आयन आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा। कैसे डिक्रीज होगा समझिएगा। जैसे हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास वाटर है और इसमें हमने क्या ऐड किया है, एसिड। तो जब हम एसिड को ऐड करते हैं, पहले एसिड का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा क्योंकि वाटर नहीं है। जब हम उसको ऐड करेंगे तो इसका कंसंट्रेशन कम होता जाएगा। जब कंसंट्रेशन कम होगा तो क्या डिक्रीज होगा, आपका डिक्रीज होगा H पॉजिटिव आयन या H3O पॉजिटिव आयन। समझ गए, मतलब हाइड्रोनियम आयन आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा। डाइल्यूट जब होगा तो वहाँ पे वाटर जो है ज़्यादा हो जाएगा, एसिड का कंटेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इससे रिलेटेड जो है बेस के लिए क्वेश्चन है। जैसे ऐसा समझिए कि यहाँ पे क्या है, आपका बेस है और ये वाटर में डिज़ोल्व करना है। मतलब वाटर में आप क्या डिज़ोल्व कर रहे हैं, बेस को डिज़ोल्व कर रहे हैं। तो एक्सेस में बेस लेना है। क्या करना है, एक्सेस में। एक्सेस का मतलब है हमें ज़्यादा मिक्स करना है। तो बेटा जब एक्सेस में करेंगे तो क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्या इंक्रीज होगा, OH निगेटिव आयन। तो आप लिखेंगे इंक्रीज OH निगेटिव आयन, क्योंकि जब बेस ज़्यादा होगा तो क्या होगा, उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो क्या है, आयन जो है उसके ज़्यादा बनेंगे। OH निगेटिव वहाँ पे क्या होगा, मतलब OH निगेटिव का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा। किस केस में, जब एक्सेस हम ऐड करेंगे। यदि यहीं डाइल्यूटेड होता तो क्या होता, डिक्रीज हो जाता।